अंतहीन समय चक्र रात के सन्नाटे में एक पुरानी घड़ी की टिक-टिक माहौल को और भयावह बना रही थी। नंदिनी ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक अजनबी होटल के कमरे में पाया। कमरे की दीवारें हल्की पीली थीं, मानो वक्त की मार से थकी हुई हों। बिस्तर के पास एक लकड़ी की मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी, जो 11:59 का समय दिखा रही थी। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। आखिरी याद बस इतनी थी कि वह अपने घर में चाय का कप लेकर खिड़की के पास खड़ी थी। घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दस्तक की आवाज इतनी तेज थी कि नंदिनी का दिल कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कमरे का अजीब सन्नाटा अब और डरावना लग रहा था। सुबह हुई। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे उम्मीद थी कि बाहर होटल का रिसेप्शन होगा, लेकिन वहां फिर वही कमरा था। वही बिस्तर, वही मेज और वही घड़ी। उसकी धड़कन तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? क्या वह सपना देख रही थी? उसने खुद को चुटकी काटी, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। दूसरी रात घड़ी ने फिर 12 बजाए। दस्तक फिर हुई। इस बार नंदिनी ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उसे खींचकर बाहर ले गया। वह गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक दिन पहले के समय में थी। उसने होटल के कमरे को देखा। सब वैसा ही था, लेकिन अब घड़ी का समय एक दिन पहले का दिखा रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह कुछ अलौकिक था। हर रात 12 बजे की दस्तक होती। हर बार जब वह दरवाजा खोलती, तो समय में और पीछे चली जाती। हर दिन उसके लिए और खतरनाक होता गया। वह देखती कि कमरे की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगतीं। कभी-कभी उसे अजीब परछाइयां दिखतीं, जो उसका पीछा करतीं। जैसे-जैसे वह समय में पीछे जाती, उसे अपने अतीत की सच्चाइयां पता चलने लगीं। उसने देखा कि कैसे वह अपने सबसे करीबी दोस्तों को अपने करियर के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। उसने वह दिन भी देखा जब उसने अपने पिता की मदद के लिए मना कर दिया था। हर पिछला दिन उसे उसकी गलतियों का सामना करा रहा था। एक रात दस्तक के साथ दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आई, नंदिनी, क्या तुमने अपनी गलतियों को पहचाना? उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वह शक्ति हूं जो समय का प्रवाह नियंत्रित करती है। तुमने अपने जीवन में जो गलतियां की, उनका सामना करना होगा। तभी यह समय चक्र टूटेगा। नंदिनी ने समझा कि यह उसकी आत्मा को उसकी गलतियों का सामना कराने के लिए बनाया गया एक दंड था। अब नंदिनी के पास केवल एक ही रास्ता था, अपने अतीत की गलतियों को सुधारने का। वह उस दिन पहुंची जब उसने अपने पिता की मदद के लिए मना कर दिया था। इस बार उसने फैसला किया कि वह अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर अपने परिवार को प्राथमिकता देगी। वह अपनी सबसे बड़ी गलती को सुधारने में सफल रही। अचानक समय रुक गया। वह वापस अपने वर्तमान में लौट आई। होटल का कमरा अब गायब था और वह अपने घर में थी। घड़ी की टिक-टिक अब शांत थी। नंदिनी ने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे रिश्ते और कर्म हैं। उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का वादा किया। वह जानती थी कि समय चक्र का अंत हुआ, लेकिन यह अनुभव उसे कभी भूलने नहीं देगा।